नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी समर्थित स्थिर मुद्रा लॉन्च करने वाली पहली प्रमुख फिनटेक बन गई है? पेपाल, रोजर पे, पेटीएम या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में अमेरिकी कंपनी पेपाल है जो स्थिर मुद्रा लॉन्च करने वाली पहली प्रमुख कंपनी बन गई है। भुगतान कंपनी पेपाल ने अमेरिकी डॉलर स्थिर मुद्रा लॉन्च की है जो पहली प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म बन गई है, जिसका उद्देश्य भुगतान और हस्तांतरण के लिए डिजिटल मुद्राओं को अपनाना है। स्टेबल कॉइन्स एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जो आमतौर पर डॉलर जैसी प्रमुख मुद्रा के मूल्य को एक के लिए ट्रैक करती है। वे पारंपरिक और क्रिप्टो बाजारों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि व्यापारी उच्च शुल्क का भुगतान किए बिना व्यापार में अंदर और बाहर के लिए नकदी की तरह सिक्कों का उपयोग करते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। प्रमोद और सुकांत ने 4 नेशंस पैरा बैडमिंटन 2023 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या ब्रॉन्ज पदक? तो अभी हाल ही में प्रमोद और सुकांत ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इंग्लैंड में आयोजित 4 देशों के पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत और सुकांत कदम की शीर्ष क्रम की पुरुष युगल जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने रंजन बिसोई और मनोज सरकार को हराकर यह जीत हासिल की है। भगत ने एकल SL3 श्रेणी में रजत पदक हासिल किया और उन्होंने मनीषा रामदास के साथ मिलकर मिश्रित युगल SL3 SU5 श्रेणी में रजत पदक जीता है। कदम ने एकल SL4 वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहां राहत की निगरानी के लिए पूर्ण महिला पैनल नियुक्त करने का फैसला किया है? नई दिल्ली, पंजाब, मणिपुर या जम्मू कश्मीर? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में राहत बचाव की निगरानी के लिए पूर्ण महिला पैनल नियुक्त करने का फैसला लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मणिपुर में हिंसाग्रस्त क्षेत्र में उपचार और राहत लाने में मदद के लिए एक पूर्ण महिला पैनल के गठन की घोषणा की है। पैनल में उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीश शामिल होंगे, जिसकी प्रमुख न्यायमूर्ति गीता मित्तल होंगी। पैनल का लक्ष्य मणिपुर की स्थिति को उपचारात्मक स्पर्श प्रदान करना है। समिति का मुख्य कार्य राहत और पुनर्वास प्रयासों की निगरानी करना, घरों और पूजा स्थलों को बहाल करना और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में समग्र राहत कार्यों में सुधार करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 5 अगस्त या 7 अगस्त? तो अभी हाल ही में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को हमारे देश में हर साल 7 अगस्त के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। साल 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को डिवाइड करने की घोषणा की गई थी, जिसके विरोध में एक महाजन सभा में स्वदेशी चीजों को अपनाने पर जोर दिया गया था और इसलिए 7 अगस्त के दिन को नेशनल हैंडलूम डे को लिए मनाने के लिए चुना गया है। नेशनल हैंडलूम डे को सेलिब्रेट करने से बुनकर समुदाय को काफी अधिक फायदा होता है, जो कि 2023 का तो कोई थीम नहीं रहा है नेशनल हैंडलूम डे का, पर 2022 का नेशनल हैंडलूम डे की थीम थी हैंडलूम एंड इंडियन लीगेसी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर बिहार? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने 75 साल पुराने पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार राज्य में 75 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को
पेंशन प्रदान करेगी। हरियाणा सरकार इन पेड़ों की देखभाल के लिए प्रतिवर्ष 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इन रुपए से इन पेड़ों की सेवा और देखभाल की जाएगी। साथ ही जो इन पेड़ों की सेवा करने वाला व्यक्ति होगा उसे रोजगार भी प्राप्त किया जाएगा। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी, परनीत कौर या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली अदिति स्वामी पहली भारतीय बनी हैं। अदिति स्वामी जर्मनी के बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। अदिति ने कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में मेक्सिको की एंड्रिया बेसेरा को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में भारत के ओजस देओतले ने पोलैंड लुकास को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने इस चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित कुल 4 पदक अपने नाम किए हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? राजस्थान, बिहार, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में एटा जिले के जलेसर क्षेत्र में जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जलेसर क्षेत्र जलेसर धातु शिल्प बनाने का कार्य 1200 से अधिक छोटी इकाइयों के द्वारा किया जाता है, जो पहले मगध राजा जरासंध की राजधानी थी। जलेसर क्षेत्र सजावटी धातु शिल्प के साथ साथ पीतल के बर्तन बनाने के लिए भी जाना जाता है। शिल्प कौशल में घुंघरू और घंटियां जैसी सजावटी वस्तुओं का उत्पादन शामिल है। इस पारंपरिक कला रूप में विशेष रूप से हथुरास में रहने वाले ठठेरस नामक स्थानीय समुदाय द्वारा महारत हासिल है। हम देखेंगे आज का हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य ने सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों का सरकारी सेवा में अवशोषण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या नई दिल्ली? तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने सड़क परिवहन निगम विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। टीएसआरटीसी के 43,000 से अधिक कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समाहित करने के उद्देश्य से तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम, जो कि कर्मचारियों का सरकारी सेवा में अवशोषण विधेयक 2023 के मसौदे विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दी है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसने प्रत्यक्ष प्रोत्साहन संवितरण शुरू किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम, डाक जीवन बीमा, एसबीआई या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में डाक जीवन बीमा निगम द्वारा प्रत्यक्ष प्रोत्साहन संवितरण शुरू किया गया है। डाक जीवन बीमा ने दिल्ली और उत्तराखंड सर्कल में प्रत्यक्ष प्रोत्साहन वितरण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पिछले महीने की कमाई का कमीशन सीधे उनके डाकघर बचत बैंक खातों में प्राप्त हो। तीव्र और सुरक्षित लेन देन सेल्स फोर्स को सीधे उनके पीओएसबी खातों में प्रोत्साहन मिलता है। सेल्स फोर्स आसानी से अपने फंड का प्रबंधन कर सकता है और तत्काल पुरस्कार इष्टतम प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने किसके साथ बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक या आरबीआई या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ मिलकर एक समझौता किया है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने अगस्त 2023 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ संयुक्त रूप से साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य स्टार हेल्थ के वितरण नेटवर्क को बढ़ाना है। व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज चाहने वाले अपने ग्राहकों के लिए एक सुविधाजनक वन स्टॉप गंतव्य के रूप में सेवा प्रदान करना है। बैंक इंश्योरेंस एक बीमा वितरण मॉडल है, जहां बीमा कंपनियां पॉलिसियां बेचने के लिए बैंकों के साथ साझेदारी करती हैं। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा।
हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।